भगवान और महापुरुष, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो कृपा कर सकती हैं, या यूं कहो कि कृपा ही करती हैं, क्योंकि और कुछ इनको प्राप्त नहीं करना है। कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो पहले उद्देश्य सामने रखता है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों आप सुन रहे हैं, क्यों? तो भगवान और महापुरुष कोई कर्म करेंगे तो क्वेश्चन होगा क्यों? आपको कुछ पाना बाकी है क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब मिल गया, आनंद मिल गया। तो फिर आप कुछ क्यों कर रहे हैं? तब वो बोलेंगे कि मैं कृपा के करने के लिए कर रहा हूं, दूसरे पर कृपा, केवल कृपा। तो भगवान क्या कृपा करते हैं, महापुरुष क्या कृपा करते हैं, इस पर विचार कर लो। तो सबसे पहले भगवान ने, हम लोग पेंडिंग में पड़े थे महाप्रलय से, एक एक शब्द पर ध्यान दो। महाप्रलय में सारे जीव भगवान के महोदर में मूर्छित पड़े थे, कुछ नहीं करते थे, न अच्छा न बुरा, न सुख न दुख। जैसे डॉक्टर बेहोश कर देता है पेशेंट को, तो उसे कुछ पता नहीं रहता, न अपना न दूसरे का, न डॉक्टर का, न ऑपरेशन का। तो भगवान ने कृपा की। नंबर एक, मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, और कृपा करके हमको बाहर निकाला। सृष्टि में कि इनको हम अधिकार दें, अपना अपना कर्म करें और मुझको प्राप्त करें। क्योंकि जब महाप्रलय के बाद भगवान के पेट में हम लोग गए तो कुछ करने का अधिकार नहीं था। तो ये कुछ करके, साधना करके मुझको प्राप्त कर ले, इस लक्ष्य से भगवान ने कृपा करके सृष्टि किया और हमको उस सृष्टि में प्रकट किया। अपने अपने पुराने कर्म के अनुसार किसके पेट में किसको डालना है, किसने पहले कैसे कर्म किए थे महाप्रलय के पहले, उसके अनुसार। अब इसके बाद जब मां के पेट में हम लोग निराकार गए, इतना सूक्ष्म जीव है कि कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। जब कोई शरीर से निकलता है तो आज तक किसी ने देखा? अरे छोटी सी लाइट भी अगर जाती है तो दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी तरकीबें लगाई कि देखे ये मरते समय किधर से जाता है। कोई नहीं जान सका। तो हम इतने सूक्ष्म मां के पेट में गए और इतना बड़ा शरीर बन गया। अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग सब, ये हाथ पैर कान आंख मुख, कितना कमाल है। अब
इतने दिन तक मां के पेट में रहे, उस पोजीशन में अगर पहलवान को कर दिया जाए तो मर जाए हो 4 दिन में। किस तरह वो पड़ा था, किसी डॉक्टर से पूछना। गर्भाशय में बच्चा कैसे पड़ा रहता है, सिकुड़ा हुआ बेचारा उस नरक में, और जिंदा रहता है। भगवान मरने नहीं देते। उसके बाद अब बाहर कैसे निकले? तो एक पीर होती है, भगवान वो पीर देते हैं मां को, उससे बच्चा बाहर आया। अब बाहर आके क्या खाए, दांत तो है ही नहीं, तो मां के स्तन में दूध बना दिया। वाह, क्या साइंस है। उसके पहले तो दूध नहीं था। हाँ जी, अब ठाठ से पी करके डकारता है, पैर उछालता है वो बच्चा। लेकिन वो कब तक, 6 महीने, साल भर, बस। बच्चा बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा, और अधिक चाहिए, दूध कहां से मिलेगा? तो भगवान ने इतना बड़ा संसार बना रखा है पहले से। हजारों अन्न, हजारों तरकारी, हजारों फल खाओ बेटा। कितनी कृपा है। और फिर भी हम भूले हुए गाली देते हैं। कोई मुसीबत आई तो भगवान को ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने हमारा बेटा मार दिया, भगवान ने हमको इतना व्यापार में घाटा करवा दिया। सब भगवान, खराब खराब भगवान करें, और जो अच्छा करे वो हमने किया। इतनी सारी कृपाएं ये भगवान ने की, और इससे बड़ी कृपा कि हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको हर क्षण फल देता है, और हमारे वर्तमान कर्म को, कर्म माने मन का चिंतन, वो भी नोट करता है। कोई ऐसी सर्विस करता है, कर सकता है एक दिन भी, कि 24 घंटे हम किसी के आइडियाज को नोट करें? 24 घंटे। क्योंकि किसी सेकंड के अगर आइडिया को नोट न करे भगवान, और उस सेकंड में वो कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा। क्यों, कहां थे तुम? प्रति सेकंड। और निराकार भगवान, क्या कमाल है। एक ही मन में हम भी रहते हैं, भगवान भी रहता है। हम उसको नहीं जानते, वो नोट करता है हमारे आइडियाज, और सबका हिसाब रखता है करेक्ट। न कहीं पुलिस है, न कहीं कोर्ट है, और समय पर फल दे देता है। तुमको जब तुम 22 साल के होगे, जब तुम 50 साल के होगे, तो तुमको एक संत मिलेगा, वो ऐसे ऐसे हम मिलवा देंगे तुमको, उससे तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और हम समझते हैं कि हम वहां गए तो फिर हमने ऐसा किया, वैसा किया, सत्संग किया। अरे ये उसका कमाल है, तुम क्या करते? तुम्हारी बुद्धि में तो किसी को अच्छा मानने की है ही नहीं अकल। अपने से अच्छा तुम किसी को मानते ही नहीं हो। भगवान के बाप आ जाएं,
हर जगह ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, हर जगह टांग अड़ाते हैं अपनी। अरे भगवान के अवतारों को हमने अनंत बार देखा है, लेकिन कभी भगवान नहीं माना है। लड़कियों के पीछे घूमते रहता है लड़का है, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है। ऐसा होता है कहीं भगवान? रोटी के लिए रोता है, अरे भगवान को तो भूख ही नहीं लगती। ये राम है, ये भगवान है। सीता के लिए पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता इधर से गई तो नहीं है। ये सब बाबा लोग पागल हैं जो ऐसी बातें करते हैं। उस समय हमने यूं बकवास किया था, अपमान किया था रामकृष्ण का, क्योंकि हमको इतना अहंकार है अपनी बुद्धि का कि उससे बड़ा कोई नहीं विश्व में। और अकल 2 पैसे की नहीं है। तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप से तुम पैदा हुए हो, है कोई सबूत? क्या पता तुम्हारी मां कैरेक्टरलेस हो गई हो और किसी से पैदा हुए हो। हाँ, मुझे क्या पता भाई इस बात का। तुम्हारी बीबी कैरेक्टर वाली है कोई सबूत? तुम्हारा पति कैरेक्टर वाला है कोई सबूत? ना, कुछ नहीं। तुम ही अपने ही घर का हाल नहीं जानते, भगवान को क्या जानोगे? संतों को क्या जानोगे? हर जगह हमने बड़े बड़े संत मिले। जितनी संत आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब तो हमारे सामने हुए हैं। हम कोई उनसे जूनियर नहीं है। हम बार बार आते हैं इसी संसार में, अनंत जन्म बीत चुके। हमने देखा था तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सब जगत गुरुओं को देखा है। और हर जगह ये और अपनी जगह खड़े हैं संसार को अपना मान करके। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं कि पुस्तक तैयार हो जाए और कृपा का अंत नहीं होगा।